हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलिट लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं एक सॉर्टेड एरे पे। यानी हमारे पास एक ऐसा एरे था जिसमें पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है वो लगे हुए थे और हमें उसमें लीनियर सर्च परफॉर्म करके एक एलिमेंट फाइंड करना था। आज हम देखेंगे वही लीनियर सर्च एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करनी है एक अनसॉर्टेड एरे में। यानी अगर ऐसा एरे आ जाए एग्जाम में जिसमें एलिमेंट्स जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ना लगे हुए हों और फिर आपको बोला जाए कि इसमें से एक एलिमेंट सर्च करके ढूंढिए कौन से इंडेक्स पर है, तो ये प्रोग्राम कैसे बनाना है ये आज हम सीखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन कॉल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स। वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट ऑन दिस चैनल यूजफुल तो लॉजिक लिट लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब इट। क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ग्रो होंगे चैनल ग्रो होगा, सो इट विल ऑफ कोर्स टेल मी कि ये चैनल जो है यूजफुल है लोगों के लिए। एंड आई विल टारगेट कि आपके एग्जाम से पहले आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी मैं इसी तरह की लेक्चर सीरीज निकालूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वही हमारा रेगुलर जो है स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। हेडर फाइल से हमारा जो है प्रोग्राम शुरू होता है और सॉर्टेड एरे वाले प्रोग्राम की तरह ही हमने यहाँ पहले मेन फंक्शन ना बनाकर एक फंक्शन बना रखा है लीनियर सर्च का। तो अभी मैं इस पर नहीं आ रही हूँ, मैं इस फंक्शन को तभी समझाऊंगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। दो, मैं ऑलरेडी बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने सॉर्टेड एरे वाली वीडियो देख ली है उनके लिए ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें वही लॉजिक है जो उस वीडियो में लगा हुआ है। इनफैक्ट ये वाला जो प्रोग्राम है ये उससे थोड़ा सा छोटा है। यानी कि उसमें दो कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर आप सॉर्टेड एरे वाला प्रोग्राम देख चुके हैं तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने सॉर्टेड एरे वाला प्रोग्राम नहीं देखा है लीनियर सर्च का, उनके लिए मैं यहाँ अच्छे से समझा देती हूँ डिटेल में। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो है रन होता है और कंपाइलर सबसे पहले सर्च करता है मेन फंक्शन को। तो ये फर्स्ट स्लाइड है प्रोग्राम की, बचा हुआ प्रोग्राम यहाँ सेकंड स्लाइड पे है, तो मैं सेकंड स्लाइड से वहीं से सिखा रही हूँ कि जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल किया जाएगा। मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और शुरुआत होती है वही पुराने प्रोग्राम की तरह कि आप एक इंटीजर एरे बनाएंगे जिसमें आपने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ आपको क्लियरली दिख गया होगा कि इस टाइम ये एरे जो है ये सॉर्टेड नहीं है, यानी एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, रैंडम ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो मेमोरी में इसे विजुलाइज कर लेते हैं। तो मेमोरी में जो है एक इस तरह का एरे, जैसे ही आप ये लाइन लिखते हैं एक इस तरह की स्पेस रिजर्व हो जाती है ARR नाम से इंटीजर एरे, और इसमें जो भी आपने एलिमेंट्स दिए हैं इंटीजर वो सेव हो जाते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमने वहां लिख रखे हैं किस एरे में है, इन्हें ऐसे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये लाइन रन होते ही इतना पार्ट जो है हमारे प्रोग्राम का वो मेमोरी में बन के तैयार हो जाता है। आगे हम कहते हैं वही प्रीवियस प्रोग्राम की तरह सेम थिंग। क्योंकि हम इन चीजों को प्रीवियस प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में इन्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगी। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार आप लीनियर सर्च ऑन सॉर्टेड एरे वाला जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट का, उसे एक बार देखें। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड लाइन पे, हम कहते हैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाइए n, यानी एक वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू सेव होगी जो कि इंटीजर होगी। और हम कहते हैं n में क्या सेव करना है, साइज ऑफ ARR। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ARR एरे है इसका पूरे का साइज देख लो मेमोरी में इसने कितनी जगह ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि इसने शायद मेमोरी में हो सकता है 24 बाइट्स ले रखी हो, हम इमेजिन कर रहे हैं। अब इस n में क्या सेव करना है कि इस पूरे ARR ने जितनी स्पेस ले रखी है यानी 24 बाइट्स, उसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है, साइज ऑफ ARR 0, यानी इस ARR का एक अकेला एलिमेंट कितनी स्पेस लेता है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम माने कि ये इंटीजर है और एक अकेला एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स लेता होगा, तो हम इस पूरे की स्पेस यानी 24 बाइट्स को एक अकेले एलिमेंट की स्पेस 4 बाइट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 6। तो आप देखेंगे एरे में 6 ही एलिमेंट्स है। यानी ये तरीका है कि हमें n6 खुद ना बताना पड़े, हम प्रोग्राम में ढूंढ कैसे सकते हैं साइज को डिवाइड करके कि एरे में कितने एलिमेंट्स है। आगे चल के जब हम अच्छे हाई लेवल प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमें इसी तरह की प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए, कभी भी अपने हाथ से एरे का साइज नहीं लिख के देना चाहिए। तो हम यहाँ n में सेव कर देते हैं 6। एंड अगेन वही प्रीवियस प्रोग्राम की तरह एक की नाम का वेरिएबल, जिसमें कि कुछ हम आगे जाके सेव करेंगे जो कि इंटीजर होगा। आ जाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं यूजर को एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखाइए स्क्रीन पे, एंटर द एलिमेंट टू सर्च। तो ये आपसे पूछेगा एलिमेंट डालिए, सर्च करना है जो भी आपको, और फिर आपको स्कैन यानी कीबोर्ड से एंटर करने देगा एक इंटीजर %d यानी इंटीजर वैल्यू। जो इंटीजर आप एंटर करेंगे
उसे ले जाकर की नाम के वेरिएबल पे ये रख देगा यहाँ पे। तो ये मेमोरी में जाएगा, जहाँ की नाम का वेरिएबल बना होगा, वहां जाकर उस वैल्यू को रख देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि मुझे 30 सर्च करना है, तो ये 30 को ले जाकर की नाम के वेरिएबल की वैल्यू में फिल कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ तैयार हो चुका है और सर्च करने के लिए हम रेडी हैं। तो हम कहते हैं एक इंट रिजल्ट, यानी एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाइए जिसमें कि कोई इंटीजर सेव होगा। क्या इंटीजर सेव होगा? आप जाइए प्रोग्राम में और देखिए कोई लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बना हुआ होगा कहीं पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट स्लाइड में देख के आए हैं कि लीनियर सर्च नाम का जो फंक्शन है वो बना हुआ है। तो हम यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम कहते हैं आप जाइए, लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन है, जाकर पहले उसे चलाइए, उससे काम करवाइए, इसके आगे उसके बाद बढ़ेंगे। और हम कहते हैं कि जब आप उस फंक्शन के पास जा रहे हैं काम करवाने, तो साथ साथ में उसे 3 चीजें और दे देना। एरे, ये हमारा ARR एरे, इसको ले जाना। एन में जो वैल्यू सेव है वो ले जाना, और की में जो वैल्यू सेव है वो भी दे देना। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, कंपाइलर यहाँ आने से पहले चला जाएगा लीनियर सर्च के पास और पहले उस पूरे फंक्शन को कॉल कराएगा। तो आ जाते हैं लीनियर सर्च के पास और अपना ये तीनों सामान लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हीं पे वो काम करने वाला है। तो हम आ गए हैं उसी फंक्शन के पास और अब हम इससे काम परफॉर्म कराएंगे। तो जैसे ये फंक्शन रन होना स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं इस फंक्शन ने अपने खुद के जो वेरिएबल्स हैं बना रखे हैं। ये जो हम यहाँ नाम देते हैं, ये हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, यानी ARR की जगह हम इसे ABC, N की जगह X, की जगह वैल्यू, कुछ भी नाम दे सकते थे, क्योंकि ये एक्चुअली में ये वाले वेरिएबल्स नहीं है जो यहाँ पर बने हुए हैं। ये मेमोरी में अलग वेरिएबल्स बने हुए हैं। अभी हम जब इस फंक्शन के पास जा रहे हैं, तो हम सिर्फ इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कॉपी करके वहां ले जा रहे हैं। तो जब वो वैल्यूज कॉपी होकर यहाँ आती है, तो ये एक एक वैल्यू को अपने खुद के पर्सनल वेरिएबल में रिसीव यानी पेस्ट कर लेता है वहां से देखकर। तो ये जो ARR है, ये इसने खुद बनाया है। ये N और की भी इसने खुद अपनी एक एक कॉपी बनाई है उन वेरिएबल्स के जैसी, और अब ये वहां से इनकी वैल्यूज देख के इसमें सेव कर लेगा। तो जैसे एरे में सेव है 10, 25, 30, 15, 50, वो यहाँ आ जाएगा। और N में वैल्यू सेव है 6, तो वो N आ जाएगी यहाँ पर। और ये की में जो वैल्यू है, ये है जो यूजर आपका वैल्यू कहता है कि मुझे सर्च करनी है। जैसे आपके वैल्यू ने, यूजर ने यहाँ स्कैन से डाला था कि मुझे 30 वैल्यू सर्च करके बताओ, तो 30 जो है की में सर्च हो गई थी। तो यहाँ जब इसने अपना की वेरिएबल बनाया, तो वो 30 आकर यहाँ सेव हो गई। अब ये वही काम परफॉर्म कराएगा जो आपने पिछली वीडियो में सॉर्टेड एरे में देखा था। इनफैक्ट उससे कम ही काम परफॉर्म कराएगा। जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली थी उनको दिख गया होगा कि बिल्कुल वही लॉजिक है, इनफैक्ट रेड्यूस्ड लॉजिक है। तो देख लेते हैं क्या काम परफॉर्म कराता है। ये कहता है एक फॉर लूप बनाइए, चलाइए, जिसमें एक इंटीजर बनाइए I। ये हम प्रीवियस हर वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए अब हम इसको बार बार डेप्थ में नहीं डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं I की वैल्यू 0 से शुरू कर दीजिए, 0 से शुरू कर देते हैं। बार बार प्लस प्लस, यानी हर बार एक एक बढ़ानी है लूप में। कब तक बढ़ानी है? जब तक n से कम रहे। n की वैल्यू है 6, यानी हम कहते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चलानी है। जब 6 हो जाए तो लूप का काम मत परफॉर्म कराना, क्योंकि हमने कहा है जब n से कम हो जब तक, तब तक ही चलाना, यानी 6 से कम हो जब तक। तो अब देखते हैं कि जब जब i की वैल्यू बढ़े तब तब क्या करना है। तब तब हम कहते हैं कि आप एरे के I इंडेक्स पे जाना। जैसे I की वैल्यू है अभी 0, तो आप एरे के 0th इंडेक्स पे जाना और चेक करना क्या उस पे जो वैल्यू रखी हुई है, यानी ये वैल्यू की वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके बराबर है। की वेरिएबल में वैल्यू है 30, क्या ये वैल्यू 30 के बराबर है? अगर बराबर निकली तो आप रिटर्न कर देना I। पर अभी जो है वो बराबर नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 10 है और यहाँ पर जो है 30 है, तो अभी तो बराबर नहीं है, यानी कि ये काम जो है अभी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो ये यहाँ तक आएगा, वापस घूम कर जाएगा लूप पे, क्योंकि लूप का एक जो राउंड है वो चल चुका है। और अब I की वैल्यू 0 से हटके बन गई होगी 1 प्लस प्लस होके। फिर से वही काम परफॉर्म कराएगा कि एरे के I पे जाना और चेक करना जो वैल्यू वहां रखी है वो की के बराबर है। एरे के ith पोजीशन, मतलब अब I की वैल्यू है 1, तो एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जाओ और देखो वहां जो वैल्यू रखी है क्या वो की के बराबर है। अभी भी बराबर नहीं है, तो फिर से ये काम नहीं हो पाएगा। फिर से लूप से यहाँ से इफ कंडीशन से स्किप करके बाहर आ जाएगा, वापस जाएगा फिर से लूप रन करने। तो अब प्लस प्लस होके I की वैल्यू फिर बन चुकी होगी 2। फिर कहेगा वही काम, एरे के ith पोजीशन पे जाइए। अब I है 2, तो ये चला जाएगा एरे की सेकंड पोजीशन पे। फिर कहेगा कि यहाँ चेक करिए एरे की ith पोजीशन पे जो वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू क्या वो की के बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि हाँ ये वैल्यू बिल्कुल की के बराबर है, 30 और 30 दोनों इक्वल है।
तो अब क्योंकि ये वैल्यू जो है मैच हो गई है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई है ये वाली, तो अब इसके अंदर आपने जो काम लिखा है वो भी चल जाएगा, यानी इस बार ये चल जाएगा। तो चलेगा तो क्या करेगा, ये कहता है रिटर्न आई। आई मतलब आई की जो अभी करंट वैल्यू है वो रिटर्न कर दीजिए। आई की करंट वैल्यू है 2, तो 2 को रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न करने का मतलब है जहां से इस फंक्शन को चलाया गया था वहां पर एज आंसर इसको भेज दो। तो कहाँ से इस फंक्शन को चलाया गया था, इस फंक्शन को चलाया गया था यहाँ से, और बोला था कि अब इसको चलाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम इस रिजल्ट में सेव करेंगे। तो अभी हमने फंक्शन चलाया और आंसर रिटर्न होके आ गया है आई की वैल्यू विच इज 2। तो ये 2 जो है आकर इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, यानी यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा 2। तो अब जब आपका रिजल्ट जब यहाँ आ जाता है, फिर ये इस काम को परफॉर्म करने के बाद यहाँ आएगा और एक चेक परफॉर्म करेगा। कहता है कि एक बार चेक करिए इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि आप पिछली जहाँ पे देखेंगे तो आपने देखा होगा एक रिटर्न -1 करने का भी केस है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये कब होता। तो कहता है कि एक बार चेक कर लीजिए कहीं रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है, यानी रिजल्ट अगर -1 नहीं है, जो कि वाकई में नहीं है, हमारा जो रिजल्ट है जो अभी हमारे पास आया है वो है 2, तो रिजल्ट जो है वो -1 तो नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब रिजल्ट -1 नहीं है तो आप एक स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करा देना, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे मिला, %d, यानी उस इंडेक्स इसके आगे मैसेज के आगे एक इंटीजर प्रिंट करा देना। कौन सा इंटीजर प्रिंट कराना है हमने कॉमा लगा के बता दिया है। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू सेव होगी वो यहाँ इंटीजर प्रिंट करा देना, यानी आपकी स्क्रीन पे मैसेज लिखा आएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, जो रिजल्ट में अभी वैल्यू है। अब ये कहता है एल्स। एल्स यानी कि यहाँ हमने कहा था अगर रिजल्ट -1 नहीं है, सब ठीक है, तो आप ये कराना। एल्स यानी कि अगर रिजल्ट -1 है तब क्या करना है। तो ये -1 रिजल्ट कब आ सकता है, अगर हम यहाँ आए और एक बार स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हम्म तो ये रिजल्ट जो है ये -1 कब आ सकता था, आप देखेंगे हमने लीनियर सर्च नाम का जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर एक फॉर लूप बनाया था जो यहाँ से शुरू हुआ था। इसी के अंदर हमने एक इफ कंडीशन बनाई थी जो यहाँ से शुरू हुई थी। ये इफ कंडीशन यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गई, और ये फॉर लूप भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद हमने ये रिटर्न -1 दिया है। इस रिटर्न -1 को देने का मतलब ये है कि अगर आपने ये पूरा का पूरा लूप रन कर लिया है और ये जो सिचुएशन है रिटर्न आई कभी आई ही नहीं, यानी आप यहाँ से कुछ रिटर्न कर ही नहीं पाए, कभी भी आपको ये कंडीशन जो है ट्रू हुई ही नहीं, इसलिए कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ। तो उस केस में जब आपका लूप खत्म हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, तो फिर हम कह देंगे रिटर्न -1। तो एक्चुअली में कैसा केस होता, अगर आप कह देते कि मुझे सर्च करना है एक एलिमेंट 11, तो ये लूप को रन करता जैसे हमने अभी डिस्कस किया था आई की 0 1 2 3 4 5 वैल्यू तक, और हर बार चेक करता क्या एरे ऑफ आई की के बराबर है। एरे ऑफ आई यानी आई की 0 1 2 3 4 5 पोजीशन तक चेक करता और हर बार मैच करने की कोशिश करता क्या जीरो पोजीशन की के बराबर है। क्योंकि हमने कहा है हमें 11 सर्च करना है, तो ये देखता क्या जीरो पोजीशन पे जो है वो 11 के बराबर है, क्या फर्स्ट पोजीशन वाला है, सेकंड पोजीशन वाला है, थर्ड पोजीशन वाला है। करते 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 ये फिफ्थ पोजीशन तक चेक कर चुका होता और आपको ये 11 तब भी नहीं मिलता। तो जब हम 5 तक पहुंच चुके हैं तो हमने बोल ही दिया था कि उसके बाद तो लूप खत्म हो जाना चाहिए, 6 पे तो चलाना ही नहीं है। तो आपके जो है सारे लूप के इटरेशंस खत्म हो जाते, बार बार ये इसको मैच करने की कोशिश करता। अगर ये कंडीशन मैच होती है तभी ये स्टेटमेंट चलती है, क्योंकि ये कंडीशन कभी मैच ही नहीं हो पाती यहाँ 11 के केस में, तो ये रिटर्न भी कभी चल ही नहीं पाता, यानी कुछ भी रिटर्न हो ही नहीं पाता। इसलिए हमने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि लूप बिल्कुल खत्म हो जाए और कभी भी ये रिटर्न की नौबत आई ही नहीं, तो जब आप लूप से बाहर आ जाए तो लास्ट में आपको एक रिटर्न -1 मिलेगा, आप ये -1 रिटर्न कर देना। तो ये -1 जो है रिटर्न होता है, तो ये कहता है कि हमने पूरा लूप चलाया, अगर कुछ मिल गया होता तो आई की फॉर्म में रिटर्न हो ही गया होता, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं मिला तो हम सीधा -1 रिटर्न कर रहे हैं। तो यही कंडीशन जो है आपको यहाँ पे आके दिखती है जब ये कहता है कि अगर रिजल्ट -1 नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट मिल गया है तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर रिजल्ट -1 निकला है, तो फिर आप ऐसा करना, लिख देना एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि -1 रिटर्न होके आया था, यानी पूरा लूप जो है हमने रन किया और हमें कभी भी कहीं किसी इंडेक्स पे ये मिला ही नहीं। तो आई होप इस प्रोग्राम का जो मैकेनिज्म है वो सबको समझ में आया होगा कोड देख के। अब मैं इसे एक बार कंपाइलर पे रन करके दिखा रही हूँ कि ये चल कैसे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही सेम कोड है जो मैंने लेफ्ट साइड पे डाला हुआ है और उसका आउटपुट राइट स्क्रीन साइड पे। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एक ऐसा एलिमेंट डाल रही हूँ जो एरे में है, तो मैं कहती हूँ आई वांट टू सर्च 30।
तो ये कहता है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, तो यहाँ आप देखेंगे 0, 1 और 2 इंडेक्स पे ही है 30, तो बिल्कुल ठीक आंसर आया है। आप एक ऐसा एलिमेंट डाल के देखते हैं जो है ही नहीं, तो हम कहते हैं हमें फाइंड करना है 68। तो अब आप देखेंगे सीधा आ गया है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये था हमारा लीनियर सर्च और अनसॉर्टेड एरे का प्रोग्राम, जो कि वाकई में सॉर्टेड एरे से एक कंडीशन छोटा था। अगर आपको याद होगा तो सॉर्टेड एरे में हम ये कंडीशन चेक करने के बाद एक कंडीशन और लगाते थे कि कहीं हम जिस एलिमेंट पे पहुंच गए हैं वो हमारी की से बड़ा तो नहीं हो गया। तो हालांकि वीडियोस का जो ऑर्डर है प्लेलिस्ट में, उसमें सॉर्टेड एरे का प्रोग्राम आपको पहले दिखेगा, उसके नीचे अनसॉर्टेड एरे का। बट आई सजेस्ट कि जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप पहले अपना अनसॉर्टेड एरे का प्रोग्राम जो है उसको कॉन्क्रीट करें, क्योंकि अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो सॉर्टेड एरे के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम ही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड हो जाएगी। तो अगर आपको अनसॉर्टेड एरे का प्रोग्राम क्लियर हो गया है तो सॉर्टेड एरे वाले में भी आप एक कंडीशन बहुत आराम से ऐड कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर सर्च और अनसॉर्टेड एरे। आगे की वीडियोस में और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लॉजिक क्लिक लर्निंग को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इफ यू फाइंड द कंटेंट ऑन दिस चैनल यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर द वीडियोस एंड लाइक देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।